मेरे साथ चलकर मेरे घर पर ही रहे। वैसे भी इतना बड़ा घर है और एकदम खाली खाली। और रही बात इस मास्टर की, तो अगर उसकी पतलून मैंने गीली नहीं की ना तो मेरा नाम भी पूरन सिंह नहीं। आज धर्म भागा है, कल कोई और भागे। एक दिन मुनीधार का नामो निशान भी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। आप लोग घबराए हुए क्यों हैं? कारगिल बॉर्डर पर गोलाबारी चल रही है, बाबा भी वहीं हैं। आप लोग घबराइए नहीं। यहाँ जितना मजबूत मन हमारा रहेगा, वहाँ उतनी ही मजबूती से हमारे जवान दुश्मनों का सामना करेंगे। हाँ ईजा, सही कह रहे हैं। हमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत से काम लेना चाहिए। वहां पर तो देश के कितने फौजी हैं और हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमारे बाबा वो वहां पर देश के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश के लिए खून बहाने को भी तैयार है। क्या बिना खून बहाए किसी समस्या का हल नहीं निकल सकता? ईजा, अब ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो खुद को मुजाहिद बताते हैं, लेकिन उनका असल मकसद होता है आम और मासूम लोगों का खून बहाना, अपनी ताकत से हुकूमत करना, सब जगह आतंक मचाना। आप चिंता मत करो ईजा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें बस अपनी सोच को सकारात्मक रखना है। दुआ करनी है कि युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। ठीक कहते हो बेटा, अब तो हमारे बस में सिर्फ दुआ करना ही है। अच्छा ईजा, मैंने कल स्कूल के नींव पूजन की पूरी तैयारी कर ली है। पंडित जी को बोल दिया है और गांव वालों को भी आमंत्रित कर दिया है। और हमें जल्दी से जल्दी बाकी की तैयारी भी कर लेनी चाहिए, कल सुबह का ही मुहूर्त। हाँ बेटा, मैं कल सुबह ही प्रसाद की तैयारी कर लूंगी। और सुगंधा, तुम फूल और माला तैयार कर लेना। हाँ ईजा, मैं कल सुबह सुबह ही फूल ले आऊंगी और पूजा की सारी तैयारी कर दूंगी। और पंडित जी को धोती कुर्ता भी तो देना पड़ेगा ना? अरे तुम चिंता मत करो, मैं शहर से पंडित जी को देने के लिए नया कपड़ा ले आया हूँ। अच्छा, मैं वैद्य जी से भी जाकर मिल लेता हूँ। सोच रहा हूँ कि भूमि पूजन उन्हीं के हाथों से कराया जाए। हाँ चिला, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। आप घर जल्दी आ जाइएगा, हम लोग खाने पर आपका इंतजार करेंगे। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि। मास्टर जी, किसके शुभ हाथों से शिलान्यास करवाएंगे? वैद्य जी के हाथों से? अरे नहीं नहीं, ये शुभ काम तो देवदत्त के हाथ से ही होना चाहिए। बेटा, जैसा ये तुम्हारा शुभ विचार है वैसे तुम्हारा शुभ हाथ है। तुम अपने हाथ से शिलान्यास करोगे तो स्कूल का विकास बहुत अच्छा होगा। वैद्य काका, आपके हाथों से ज्यादा किसके हाथ शुभ हो सकते हैं? आपका हाथ लगते ही कितनी हड्डियां अपने आप जुड़ जाती हैं। बीमार मृत पड़ा इंसान उठकर चलने फिरने लगता है। पर ये मैं नहीं, पूरा गांव जानता है। क्यों भाइयों? अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं मास्टर जी। भाई वैद्य जी इस गांव के जीवन रक्षक हैं। हम सब गांव वालों की इच्छा भी यही है कि वैद्य जी ही शिलान्यास करें। हाँ काका, आप हम सबसे बुजुर्ग हैं और हम सबके बड़े हैं। हम सब आपका बहुत सम्मान करते हैं, तो इसलिए इस स्कूल की नींव आप ही रखिए। वैद्य काका आइए। हाँ आइए वैद्य जी। अरे रुक जाओ। अरे इतनी भी क्या जल्दी है पंडित जी? अरे प्रधान जी के आने का इंतजार तो कर लेते।
पता मुझे कितनी खुशी है कि मेरी मेहनत, मेरी लगन की वजह से आज स्कूल की इमारत खड़े होने जा रही है। पता नहीं कितने नेताओं के चक्कर काटे हैं और अब जाके मेरा सपना पूरा हुआ है। मुनीधार में स्कूल की इमारत बनेगी। अगर प्रधान जी ने इतनी मेहनत नहीं की होती ना तो आज इस स्कूल का नामो निशान नहीं होता। हाँ, और एक बार पैसा आ जाने से स्कूल का निर्माण हो जाए ये कोई जरूरी बात नहीं है। पैसे का सही इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है और पैसा प्रधान जी के पास रहेगा तो सुरक्षित ये स्कूल भी बनेगा, सारे काम होंगे, बच्चे पढ़ेंगे खुशी खुशी, है ना। सरकार ने देवी दत्त जी को स्कूल बनाने का दायित्व दिया है और विद्यालय फंड में पैसे भी दिए हैं और हम सबको देवी दत्त जी पर पूरा भरोसा है। इनकी ईमानदारी पर इस पूरे गांव को कोई शक नहीं है। सुगंधा बिल्कुल सही कह रही है। देवी दत्त की ईमानदारी पर किसी को कोई शक नहीं है। अरे वैद्य जी कैसी बात कर रहे, हमें मास्टर जी की ईमानदारी पे तो बिल्कुल शक नहीं है। क्या कहते हो आप? बिल्कुल नहीं। शक तो सिर्फ हमें पैसों पर है। बिल्कुल है। मुझे तो ऐसा लगता है मास्टर जी जिस तरह पूरे गांव वालों का दिल जीत रहे हैं, मेरा तो जी घबरा रहा है। अगर आपका जी घबरा रहा है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं स्कूल का हेडमास्टर हूँ। सरकार ने पैसा मेरे कोष में भेजा है और मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं स्कूल भवन का निर्माण पूरी ईमानदारी के साथ करूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि स्कूल निर्माण के लिए आया गया एक एक पैसा पूरी ईमानदारी के साथ लगाया जाएगा। और अगर आपको फिर भी तसल्ली नहीं हो रही है तो आप उसे समझाने के लिए कोई और उपाय भी कर सकते हैं। तो ठीक है, एक काम करते हैं मास्टर जी, हमारे गांव की पंचायत अब एक निगरानी समिति बनाएगी जिस पे सारा पैसे का हिसाब किताब उस समिति के पास होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। हाँ हाँ तो ठीक है, ठीक है। हाँ तो एक काम करते हैं, एक तरफ प्रधान जी और एक तरफ वैद्य जी। हाँ तो ठीक है, समिति अध्यक्ष वैद्य जी होंगे। क्यों भाइयों, क्या कहते हो आप लोग? वैद्य जी। वैद्य जी आप ही बनेंगे अध्यक्ष। अच्छा तो भाई गांव वालों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रधान जी को नाराज करना ये ठीक बात नहीं होगी। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? अरे सारे गांव वालों ने मिलके वैद्य जी को समिति का अध्यक्ष चुना है और फिर तुमने ही तो कहा था कि दोनों में से कोई एक अध्यक्ष बनेगा। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? अगर प्रधान जी नाराज होते हैं तो इसमें किसी का क्या दोष? और वैसे वैद्य जी पर हम सबको भरोसा है और सबको भरोसा तो मास्टर जी पर भी है। लेकिन अगर किसी को भरोसा नहीं है तो वो हैं आप। और अगर आप लोगों को वैद्य जी पर भी भरोसा नहीं है तो बता दीजिए। अरे कमाल कर रहे हैं, नेकी और पूछ पूछ। अरे मास्टर जी पे तो बहुत विश्वास है। जितना लोगों का महाभारत की युधिष्ठिर पे था उतना ही इन पर है। ये तो हमारे मुनीधार के युधिष्ठिर हैं, स्वयं पधारे हैं यहाँ पे। ये लोग आपसे जिंदगी भर मांग मांग के खाए हैं, फिर भी शर्म नहीं है, फिर भी आपके खिलाफ बात कर रहे हैं। बिरजू भैया आप बात को ज्यादा तोड़ो मरोड़ो मत। सब लोगों ने अध्यक्ष वैद्य जी को चुन लिया है। अब जो भी हिसाब किताब होगा वो मास्टर जी वैद्य जी को दे देंगे। ए रामू, तेरे को पहले भी बोल चुका हूं मैं, आज बहुत नेता बन रहा है तू।
अरे भाई, इसमें इतने लड़ने की क्या जरूरत है? बिरजू तो सही कह रहा है। अगर प्रधान अपने हाथ में ये काम ले लेंगे तो ये सबसे अच्छी बात है। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकता और मुझसे ये हिसाब किताब भी नहीं हो पाएगा। मेरे जिम्मे में गांव वालों का इलाज है, वो मुझे करने दो। पूरन को ये चीज संभाल। लो भाई, वैद्य जी ने अपना फैसला सुना दिया। चलो भाई, फैसला हो गया। आज से प्रधान जी निगरानी समिति के अध्यक्ष। इस बार समिति भी तो ठीक बोला। तो मास्टर जी, अब आपको प्रधान जी को कोई भी हिसाब देने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक एक पैसे का हिसाब मिल जाएगा। अरे हाँ, हम तो भूल गए। देखो कैसे भुलक्कड़ हैं कभी कभी। इतना प्यार करते आप सब लोग को, सब कुछ भूल जाते। देखो दक्षिणा तो हमें देनी पड़ेगी ना पंडित जी को, प्रधान जो ठहरे गांव के। ऊपर से ये जो स्कूल का जो भवन बनने वाला है उसका प्रपोजल भी हम ही तो पास करवाए। हाँ? वो क्या है ना पंडित जी, इस गांव का प्रधान होने के नाते दक्षिणा तो हम ही देंगे आपको। गुरु दक्षिणा आप बाद में हमें दे देना। बड़े मुश्किल से समय निकाल कर आए हैं आपके पास। अभी ब्लॉक जाना है, अभी बिल्डिंग के निर्माण का काम शुरू करवाना है और भी बहुत कुछ करवाना है इस हमारे मुनिधार में। चल रहे। देखा कितना दिल बड़ा है इनका। वाह वाह वाह, रख दो रख दो, दिल बड़ा है। हाँ आइए वैद्य। अरे आजा आजा बिरजू, मजा आ गया ना आज। अरे प्रधान जी, ये तो बहुत अच्छा काम हो गया कि आप कमेटी के अध्यक्ष बन गए, वरना तो पूरा गांव वैद्य को अध्यक्ष बनाने में तुला हुआ था। वैसे मुझे अभी पता चल गया कि मुझे क्या करना है। अब बहुत जल्द इस गांव की कमान में तेरे हाथ में देने वाला हूँ। सिर्फ कमान नहीं, उस कमान में तीर लगा के दूंगा। जिसको तीर मारना मारते रहना तू, यूं यूं। सुन, अगर वो वैद्य बन जाता ना अध्यक्ष, लेने के देने पड़ जाते, बहुत गड़बड़ हो जाती। और वो मास्टर तो सातवें आसमान पे होता। देखते जाइए, धीरे धीरे करके वैद्य को उसकी असली औकात तक ले आएंगे। देख, सिर्फ इस चाल से ना वो मास्टर हमारे कंट्रोल में आया। हमें ऐसी चाल चलनी पड़ेगी कि वो हमारे पक्ष में आ जाए, हमारे साथ आ जाए। लेकिन प्रधान जी कैसे? ये पता नहीं कैसा इंसान है, इसको तो पैसे का भी लालच नहीं है। देखना, इस मास्टर की ईमानदारी का भूत सिर्फ मैं ही उतारूंगा, देखना तू। क्या है ना बिरजू, 100 बात की एक बात। अगर सीधे रास्ते से नहीं माना तो रास्ता टेढ़ा करना पड़ेगा। माना तो ठीक, नहीं माना तो मरेगा। वैसे भी हम मुनिधार हैं, यहाँ पे वही होता है जो पूरन सिंह कहता है। देखना तो, इसकी कब्र में ना आखिरी कील मैं ही ठोकूंगा। पूरन पर एक आने का विश्वास नहीं। अगर बात भरोसे की है तो मुझे देवीदत्त पर पूरा भरोसा है। बिरजू और पूरन को उसके ऊपर भरोसा नहीं है तो करने दो उसे निगरानी, उनके भी मन को तसल्ली मिल जाए। उसने तसल्ली करने के लिए निगरानी समिति की बात नहीं उठाई है बाबा, वो इस काम में बाधा डालना चाहता है। चलो, स्कूल का शिलान्यास तो हो गया। अब जल्दी जल्दी स्कूल बन जाए, इसमें हम सबकी भलाई है। नरेश, रामू, धनु, एक बात कान खोलकर सुन लो। हमारे गांव के सारे बच्चों को स्कूल भेजना पड़ेगा।
और हाँ, तुम लोग भी स्कूल जाना, क्योंकि हमारे समय में गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए हम लोगों ने कभी पढ़ाई नहीं की, है ना? एक बात ध्यान रखना, बच्चों को स्कूल जरूर भेजना। उनका बचपन खेतों में और जंगलों में नष्ट नहीं होना चाहिए। वैद्य जी, हम अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजेंगे। हमारा भी सपना है कि मेरा चेला पढ़ लिख कर बड़ा साहब बने। वो सब तो ठीक है काका, लेकिन पहले स्कूल का काम तो हो जाए ठीक से। आपको क्या लगता है वो पूरा ये सब काम ठीक से होने देगा? अब वही निगरानी समिति का अध्यक्ष बन गया है। और बिरजू तो उसका मालिश मास्टर हो गया है। जो वो बोलता है वही वो करता है। आपको क्या लगता है वो ये सब काम होने देगा आराम से? तुम लोग मुझे अध्यक्ष बनने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मेरा ये पुराना जो वैद्य का काम है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस गांव में दूसरा कोई उपचार है ही नहीं। मैं इसमें लापरवाही नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह है कि अब मेरी उम्र हो गई है। स्कूल का काम है तो हिसाब किताब का भी काम तो है ही ना। थोड़ा सा भी भूल चूक हो गया तो लोग उंगली उठाएंगे मेरे ऊपर। आपके ऊपर कौन उंगली उठा सकता है वैद्य जी? अरे कौन है ऐसा इस गांव में जिसका आपने भला ना किया हो, जो आपका सम्मान ना करता हो? और जहां तक हिसाब किताब की बात है तो अपनी पाखी बिटिया इतनी पढ़ी लिखी हुई है, वो देख लेगी। और अपनी सुगंधा बिटिया भी तो है, लेकिन हमें इस पूरन पर एक आने का विश्वास नहीं। देखो, अगर बात भरोसे की है तो मुझे देवीदत्त पर पूरा भरोसा है। उसकी ईमानदारी और सच्चाई पर मुझे कोई शक नहीं है। बिरजू और पूरन को उसके ऊपर भरोसा नहीं है तो करने दो उसे निगरानी, उनके भी मन को तसल्ली मिल जाएगी। उसने तसल्ली करने के लिए निगरानी समिति की बात नहीं उठाई है, वो इस काम में बाधा डालना चाहता है। उसने पहले भी देवीदत्त जी से पैसे की मांग की थी। कह रहा था आधे पैसे तुम खाओ, आधे पैसे मैं खाता हूँ। स्कूल के नाम पे 4 दीवारी खड़ी कर देंगे, छत के नाम पे टीन डाल देंगे, लो बन गया स्कूल। पर जब देवीदत्त जी ने इस काम के लिए साफ मना कर दिया तो वो उनसे खार खाए बैठा है। देख चली, जिसे खार खाना है वो तो खार खाएगा ही, उसे हम कैसे रोक सकते हैं? अगर पूरन को अध्यक्ष बनकर अपनी मन की तसल्ली मिल जाती है तो मिलने दो। हमें स्कूल बनने से मतलब है, बस। पूरन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो देवीदत्त को स्कूल बनाने से नहीं रोक सकता। आप इस बात को नहीं समझ रहे वैद्य जी। हम सबको जितना भरोसा मास्टर देवीदत्त पे है, उतना ही शक पूरन पे है। वो शांत बैठने वाला आदमी नहीं है। हाँ काका, अगर उसने मास्टर साहब के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया या उनको परेशान करने की कोई भी कोशिश की ना, तो सरपंच जी के सामने बुलाकर उसे सबक सिखा देंगे। अगर पूरन ऐसा कुछ भी करता है या स्कूल के कार्य में बाधा डालता है तो हम सरपंच जी को खबर करेंगे, पंचायत को बुलाएंगे और उनके सामने सारी बात रखेंगे। जिसकी भी गलती निकलेगी उसे पूरे गांव की बात सुननी पड़ेगी। तो ये तय रहा वैद्य जी, हम सब उस पर नजर रखेंगे। कुछ हुआ तो आपको खबर करेंगे और आप सरपंच जी से बात करेंगे। अच्छा, तो अब हम लोग चलते हैं। नमस्ते। तुम बहुत अच्छी हो सुगंधा। हमारा सपना जरूर पूरा होगा। हम दोनों चाहें तो मिलकर एक नया संसार रच सकते हैं। सुगंधा, स्कूल में 4 बड़ी बड़ी कक्षाएं होंगी।
हर 2 कक्षा के पीछे एक दरवाजा। हम 2 ही शिक्षक हैं ताकि एक शिक्षक 2 कक्षाओं को आसानी से संभाल सके। और हाँ, बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था भी करनी होगी, नल लगवाना पड़ेगा। हो सकता है इसमें थोड़ा समय लग जाए। कोई बात नहीं, तब तक हम कोई मटका रखवा देंगे, उसे मैं रोज भर दिया करूंगी। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। और बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय भी तो बनवाना होगा। ये बहुत जरूरी है। स्कूल के बाहर एक मंच भी बनाना होगा जिसमें हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करवा सके। शिक्षा के साथ साथ बच्चों के अंदर एक अच्छे कलाकार को उभारना भी शिक्षक की जिम्मेदारी है। और मैं सोच रही थी कि बच्चों के लिए ना हम लोग खिलौने भी रख पाएंगे ताकि उनका मनोरंजन होता रहे। खेलकूद के लिए एक अलग क्लास होगी जिसकी शुरुआत हम शारीरिक व्यायाम और योग से करेंगे। एक अच्छे और स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम बहुत जरूरी होता है। वैसे मैं सोच रही थी कि हम एक अलग से स्कूल यूनिफॉर्म भी बनवाएं, पर इन गरीब बच्चों के लिए अलग से स्कूल यूनिफॉर्म खरीदना भारी पड़ जाएगा। हम ऐसे बच्चों की मदद जरूर करेंगे जो अपने लिए कॉपी किताब और पेंसिल तक नहीं खरीद सकते। कुछ तो इंस्पेक्टर साहब के ऑफिस से मिल जाएगा और बाकी का मैं अपने सैलरी से पैसे निकालकर उन बच्चों को कॉपी किताब पेंसिल सब चीज मुहैया कराऊंगा। स्कूल की बिल्डिंग 4 महीने में खड़ी हो जाएगी। मुझे लगता है कि हमें अभी से गांव वालों को बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आपका हमारे स्कूल के बच्चों के भविष्य के लिए ऐसा लगाव देखकर बहुत अच्छा लगता है। हम खुशकिस्मत हैं कि आप जैसा हेडमास्टर हमारे स्कूल में आया है। ये सब तुम्हारे बिना संभव नहीं था सुगंधा। यूं कहूं तो मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला मानता हूं कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस यात्रा में तुम मेरी साथी हो। तुम बहुत अच्छी हो सुगंधा। हमारा सपना जरूर पूरा होगा। हम दोनों चाहें तो मिलकर एक नया संसार रच सकते हैं। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मेरी ईजा जो मुझे बरसों पहले छोड़ के चली गई थी, वो आपके रूप में मुझे वापस मिल गई। मैं हूं ना आपके पास, आपका बेटा। बड़ी बुरी खबर है। अरे जल्दी बता, चलिए हुआ क्या है? बुआ जी अब हमारे बीच नहीं रही।